गुड मॉर्निंग। तो मुझे मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरा मन एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ही एक बैड न्यूज़ मिला कि मेरा एकदम बहुत करीबी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड बोल सकते हैं, इंडिया का, अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ था इस खबर। जब मैं सुनी फर्स्ट टाइम, फेसबुक से ही मिला मुझे खबर, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि उस दिन पहले भी उसके साथ बात हुआ था, पूछ रही थी कि तेरे बेटा हिंदी में बात करता है, ऐसे ऐसे नौकरी मिला कि नहीं मिला, उधर जॉब कर रही, मतलब मैं कर रही हूँ नहीं कर रही, बहुत सारे जैसे नॉर्मल बात होता है ऐसे। तो कुछ दिन 2-4 दिन पहले भी इसकी बेटी है, मेरे बेटा से 2-3 महीना छोटी है, तो डांस परफॉर्मेंस की थी कोई स्टेज में नजरुल गीत के ऊपर, तो वीडियो पोस्ट की थी। तो आए दिन कुछ ना कुछ तो वीडियो पोस्ट करती है, और ऑनलाइन में बिजनेस भी करती थी, तो साड़ी का, कुर्ती का, क्या है, नाइटी साइटी सबका भी मैंने फ़ोटो पोस्ट करती थी। तो कल रात को मैं फेसबुक में मुझे पता चला, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि बर्नली रॉय सरकार बोल के तो और भी हो सकता है ना। तो वो फट करके वो दिमाग में नहीं आता है ना कहीं कि वही है मेरी फ्रेंड। जब सुबह उठ के कॉन्फर्म हुई, तब इतना ज़्यादा झटका लगा कि क्या बताओ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मीमो को स्कूल पहुंचाना ही था, दीपक को भी ऑफिस जाना था, दीपक भी पहचानता है, क्योंकि हम लोग तो एक ही ग्रुप का है। और शादी के बाद मैं दीपक के साथ गई भी थी, मेरे घर के एकदम पीछे है उसका घर, नज़दीक है। और ऐसा होता है ना, क्या शादी के बाद बात नहीं होता है तो टच में नहीं रहती हूँ, तो उतना ये नहीं होता है। लेकिन शादी के बाद भी डेली तो नहीं, हो जाता था बात, कभी कभी हो जाता था बात। और हाँ, मतलब 5 से दोस्त थे हम लोग, 5 से एकदम कॉलेज के बाद जब मैं जॉब करती थी स्कूल में, उसी स्कूल में वो भी जॉब करती थी। और मेरे शादी में भी मैं उसके, मतलब शादी में उसके साथ उसके पूरा फैमिली को बुलाई थी, तो पता ही चल रहा होगा आपको कि कैसा दोस्ती था हम लोगों को, हम दोनों के बीच में। और मेरे शादी के 1 साल बाद उसका शादी हुआ है, और शादी में बुलाई थी, लेकिन मैं उस टाइम नेपाल में थी बोल के जा नहीं पाई। यही है, क्या बताऊँ, आजकल इतना बुरा खबर डेली, कुछ 2 दिन पहले के उसके पहले पंजाबी जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उससे पहले हम लोगों की बंगाली इंडस्ट्री में सीरियल करती थी वो लड़की, मैंने एक के बाद एक, पता नहीं क्या चल रहा है। जो 2012 साल में हुआ था होने वाला था, तो बोलता है ना पूरा केवल वर्ल्ड ख़त्म होने वाला था, अभी हो रहा है 2020 से शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है ना। ये मतलब सुबह उठ के लगता है आज कोई बुरी खबर तो ना मिल जाए, आज कोई बुरी खबर तो ना मिल जाए। और सुसाइड का केस इतना बढ़ गया है, मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ, करने से ही पता नहीं कैसे होता है। लेकिन जिसको क्या बताऊँ, मेरी दोस्त भी वही की है, सुसाइड की है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम था। बात करती थी, लेकिन होता है ना कि बात नॉर्मल ही होता है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसके पति के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं पूछ सकती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले तो पूछ सकते हो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन शादी के बाद डाउट भी होता है, तो पूछने का हिम्मत नहीं होता कि उसको खराब लगेगा। तो अभी उसके बहन जो इंटरव्यू दिया है, उसमें तो बोल रही थी कि दीदी और जीजा जी के बीच में अच्छा मतलब रिलेशन नहीं था, जो भी हो, लेकिन सुसाइड करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर चीज़, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन है, लेकिन सुसाइड नॉट ए सल्यूशन। मैं बोल रही हूँ, लेकिन इजी भी नहीं है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ भी कर लो, तोड़ फोड़ लो, घर से निकल जाओ, कुछ भी करो,
लेकिन वो मत करो, मतलब दिमाग में मत लेके आओ कि मुझे ये करना है। तोड़ फोड़ वो करो, चीज़ फेंक दो, गुस्सा में मत खाना खाओ 2-3 दिन, घर से निकल जाओ, होता है ना, लेकिन सुसाइड मत करो। मुझे ये फील होता है क्योंकि होगा ही, ज़िंदगी रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रगल आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन दिमाग में ये रखना चाहिए कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं करना है, क्योंकि जो चला जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसके साथ जो मम्मी पापा बहन और दोस्त लोग जो भी है, बेटी भी है छोटी, ज़्यादा उम्र की नहीं है, 6 साल भी नहीं हुआ होगा बेटी का, सब का हालत सोचिए क्या होता है। तो जब से सुनी हूँ मेरा हाथ पैर पूरा कँप रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं अटैच थी ज़्यादा। अब उसके साथ बात नहीं होता था, नहीं, क्या बोल रही हूँ, अगर नहीं होता बहुत दिन से तो इतना ख़राब नहीं लगता, लेकिन उतना नहीं लगता, लेकिन होता है ना, कुछ दिन पहले भी बात हुआ, मुझे लग रहा है क्यों नहीं पूछी, मैं पूछी थी लेकिन कौन बताता है अपना घर का बात में, मेरे पति के साथ वक्त मेरे घर में सास ससुर के साथ कुछ होगा तो मैं थोड़ी ना बताऊंगी। और एक ही जगह रहती अगर इंडिया में तो भी हो जाए, अब दूर हो गई हूँ तो इतना खुल के आजकल कोई नहीं बताता है। और वो थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं उसको एकदम नज़दीक से देखी हूँ तो वो ओवर थिंकिंग करती थी, हर बात को लेके बहुत जल्दी टेंशन कर लेती थी, और भीतर भीतर जो होता है ना एक बात को लेके, वो जैसे हम लोग क्या टेंशन हुआ कुछ देर के लिए, उसके बाद छोड़ देती हूँ बात को, लेकिन वो छोड़ती नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही टेंशन। मेरे सामने हुआ ये, वो जब उसको नौकरी नहीं मिल रहा था, अभी भी शायद नहीं मिल रहा है, मैंने उस टाइम होता है ना मेरा उम्र जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर चुकी हूँ, जो हुआ तो उस बात को लेके इतना टेंशन मेरे दिखा हुआ है। मेरा तो नहीं था कभी भी उतना टेंशन, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो यही हुआ सुबह सुबह से। और मुझे अभी ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि इतना देर तक तो दीपक था, मीमो था, तो काम था, तो अभी अकेली बैठी हूँ ना, तो वही घूम फिर के वही दिमाग में आ रही है कि क्यों कर लिया ऐसा, क्यों कर लिया, क्यों का ही तो जवाब नहीं मिलता है। और क्या करें, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम है तो हम बता सकते थे, लेकिन बता के भी हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, यही होता है। अगर बताती भी मुझे उसका प्रॉब्लम तो क्या उखाड़ लेती मैं, बोलती मत कर, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए बोलती हूँ जिसका प्रॉब्लम है उसको ही, खुद को ही सब मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और आके कुछ भी कर नहीं सकती मैं, यही। और दिमाग में ये सुसाइड वाला बात तो एकदम ही नहीं लेना चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा है किसी के साथ, नहीं चल रहा है तो छोड़ दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, यही सोचते हैं ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि छोड़ देंगे मेरा बच्चा का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब, लेकिन छोड़ दो अभी के लिए, कुछ देर के लिए। अगर पति के साथ नहीं बन रहा है, बस सास ससुर के साथ नहीं बन रहा है, कि किसी और के साथ भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको, खींचो मत, यही खींचने के चक्कर में ही सब गड़बड़ हो जाता है। और एक दूसरे को देख के तो और ज़्यादा, मतलब वो कर लिया, देख लिया कि हाँ उसको प्रॉब्लम था, सुसाइड करके उसको शांति मिल गया, मैं भी कर लूँगी। आजकल तो यही चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लग रहा है मुझे, फैशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो और चलो कर लेते, छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिलता है उसको तो छुटकारा मिल गया, बाकी आसपास में जो है उसके साथ जो अटैच है जिन लोग उसके साथ, उसका हालत ख़राब हो जाता है। हम लोग भी कुछ दिन ये ख़राब लगेगा, लेकिन सोचिए माँ सबसे ज़्यादा उसका बेटी का सोचिए, क्या उसको अभी उम्र ही क्या हुआ, 6-5.5 साल हुआ होगा, उसका तो स्टार्ट हुआ है, क्या होगा, पति शादी कर लेगा। हाँ, सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है एकदम ही। पता नहीं ये ब्लॉग तो नहीं, वीडियो अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसा कदम मत उठाइए, मैं कभी भी इस बारे में नहीं बोलती हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा तो एक ही है, कुछ भी हो जाए मैं तो कभी भी नहीं करूँगी। मेरा भी ज़िंदगी में आया था एक टाइम जब मुझे लग रहा था बाप रे एकदम सर के ऊपर पानी चढ़, बोलता है ना, लेकिन कभी भी ये दिमाग में नहीं है वो कदम उठाओ। सबके ज़िंदगी में कभी ना कभी आता ही है, किसी को नौकरी लेके, किसी शादी को लेके, किसी को कुछ ले, एक टाइम आता ही है, लेकिन
फिर भी वो नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वो करना है। वो सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है वो सॉल्यूशन। उस टाइम में अगर खुद को रोक पाएंगे ना तो देखना आगे जाके वो सॉल्व भी हो जाता। लेकिन वही कुछ देर, कुछ मिनट व कुछ घंटा का बात है, अगर उस टाइम खुद को रोक के रखते कि नहीं करना है मुझे, तो क्या बताएं। मेरा तो ये बोलने का ही लेकिन सबको एक ही रिक्वेस्ट है, मत कीजिए प्लीज़। अब जैसे केके को हार्ट अटैक हुआ वो तो अपना हाथ में नहीं है, कोई मर्डर हो गया वो तो अपना हाथ में नहीं है, लेकिन क्यों एक दिन तो मरना ही, उससे पहले क्यों मरना है। अब जी मतलब एक उम्र के बाद तो सबको ही मरना है, ज़िंदगी भर तो जीना नहीं है, उससे पहले क्यों क्यों। कुछ नहीं होता जो हम सोचते हैं ना कि हम मर जाएंगे तो ये जो है वो हो जाएगा, वो हो जाए, सब ठीक हो जाए, कुछ नहीं होता है। 2 दिन रोएगा, उसके बाद से सब अपना अपना लाइफ में बिजी। सच में मुझे ये जो किया है ना मेरी दोस्त ने, उसके बाद मुझे बहुत झटका लगा है, बहुत झटका लगा है। क्योंकि सेम एज सेम बची हुई तो होता है ना, मैं समझ सकती हूँ उसका बात। हुआ होगा, कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ होगा तभी किया है, लेकिन फिर भी क्यों किया। छोड़ देता, कुछ दिन मम्मी पापा के पास आके रह जाता, और इतना पढ़ाई किया है तो कुछ ना कुछ जॉब वॉब तो मिल ही जाता ना। उसके मम्मी पापा इतना रो रहे थे, उतना उसका बहन भी इतना रो रहे थे, बाप रे देख के एकदम। मैं इंडिया आती तो पक्का मिलने जाती, अब इतना दूर है। सच में एकदम मेरे घर की उल्टा तरफ है, बीच में एक जंगल है, अगर वो जंगल नहीं रहता तो जंगल, अभी तो उधर घर बन गया, नहीं तो पीछे पीछे से हम लोग जा सकते थे। शादी, उसके शादी के बाद मैं एक बार उसके साथ मिलना हुआ, उसके बाद से तो मिलना ही नहीं हुआ कभी। मैं जाती तो वो नहीं आता था, ऐसे ही होता था। चलो मेरा इतना ही बात है, मत कीजिए ऐसा कोई कदम। सच में मिस यू। अभी कुछ बोलने जाएगा तो मेरा आँख में पानी आ जाएगा सच में। चलिए टाटा, मिस यू बांधवी।